हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज फिर से बिहार सिविल कोड का हिंदी, इंग्लिश और मैथ हम लोग करेंगे प्रैक्टिस के रूप में। और ये सभी पोस्टों के लिए अनिवार्य हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो। हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अलग से 15 कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अब बहुत ही जल्द कल परसों से स्टार्टिंग होगा। ओके, और जो पियोन वाले हैं, क्लर्क वाले हैं, तो उन लोगों के लिए तो प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, एग्ज़ाम तक रोज़ प्रैक्टिस सेट, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को रोज़ प्रैक्टिस सेट शाम को 5 बजे मिलेगा और रोज़ हम लेकर आएंगे। और घबराना नहीं है, आपको पढ़ना है। हाँ, एक और चीज़ बोलेंगे कि देखिए कुछ लोग आप ही लोगों में से ऐसे हैं, वो क्या करते हैं कि पढ़ाई से 2-4 दिन क्या कर रहे हैं, गैपिंग कर रहे हैं। फिर अब देखिए गैपिंग करेंगे तो फिर आपको तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप इसलिए रोज़ कम से कम कोई भी काम कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा ज़रूर किताब उठाकर पढ़िए, चाहे प्रैक्टिस ही लगाइए। आप रोज़ पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। आप 2 से 4 दिन गैप करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा और इस तरह आप पढ़ नहीं पाएंगे, प्रेशर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कर ओके, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं, एब्सेंट मत कीजिए। ओके, और पढ़िए। ओके दोस्त, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, उल्लास किसका प्रवाची है? उल्लास किसका प्रवाची है? ऑप्शन दिया है भय, साहस, आनंद, क्रोध। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो उल्लास मीन्स क्या होता है? इस उल्लास मतलब खुशी, उमंग। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आनंद। ओके, देखिए आनंद को आहत भी बोलते हैं और हर्ष भी बोलते हैं। ओके, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखें चुराना। आंखें चुराना मुहावरे का मतलब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है प्यार होना, नाराज होना, विमुख होना, अनदेखा करना। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंखें चुराना मुहावरे का सही अगर मतलब देखें तो अनदेखा करना। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इग्नोर करना। आप देखते हैं ना, कोई कोई आपके फ्रेंड होंगे लोग, तो वो आपसे आप कुछ और बोलेंगे तो वो इग्नोर करेंगे, तो उसी के सेंस में बोलते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ओके, क्या है? थिएटर में कौन सा डैश खेला जा रहा है? थिएटर में कौन सा डैश खेला जा रहा है? ऑप्शन है खेल, सिनेमा, नाटक, पिक्चर। क्या होगा दोस्तों? तो देखिए आप वाक्य को देखेंगे, जहाँ खाली स्थान है तो क्या होगा? सही विकल्प यानी थिएटर में नाटक खेला जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आज हम बाजार चलेंगे। आज हम बाजार चलेंगे, ऑप्शन है आज हम चलेंगे बाजार। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए आप जानते हैं तो पहले कमेंट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ओके, दिए गए वाक्य को आप ध्यान से देखेंगे तो आज हम बाज़ार चलेंगे, यानी बाज़ार जहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है दोस्तों? त्रुटि है। ओके, आज हम बाज़ार चलेंगे यानी बाज़ार जो है ये त्रुटि है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निरर्थक का विलोम शब्द होगा। निरर्थक का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन है समर्थक, सफल, सार्थक, रक्षक। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए, जानते हैं तो। देखिए निरर्थक का विलोम शब्द, ऑप्शन को आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, निरर्थक का सार्थक होगा। ओके, बी राइट आंसर होगा। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। ओके, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। ओके दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको पता है ना पियोन के लिए हिंदी और मैथ कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि आप हिंदी इंग्लिश में अच्छे हैं सभी लोग, मैथ में आप लोग बहुत लोगों में समस्या हो रही है। ओके, मैथ के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आपसे जितना हो सके उतना कीजिए, और हम लेकर आ रहे हैं 7 बजे। ओके, तो उसको आप लोग कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि देखिए मैथ तो दुनिया का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ना पूछा जाता। ओके,
तो आपको इसमें बताना है सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। ओके दोस्तों, ऑप्शन है रूढ़िवादी, सब में लिखा हुआ है, लेकिन आपको पहचानना है कि किस में सही लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो डी नंबर में देखेंगे रूढ़िवादी, तो ये सही लिखा हुआ है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यानी भ्रमर है, क्या है, भ्रमर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भ्रमर के जैसा भाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन है भौरा, मक्खी, जुगनू, तितली। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो देखिए, भौरा के समान अगर बात करें तो सॉरी, क्या है, भ्रमर है ना, तो भ्रमर के समान कौन सा इसमें से शब्द होगा? भौरा बोलते हैं, भौरा भी बोलते हैं, मिलिंद, मिलिंद भी बोलते हैं दोस्तों, मिलिंद बोलते हैं, भौरा भी बोलते हैं। याद रखेंगे ये सब आप। भृंग भी बोलते हैं, भृंग, भृंग को भी हम क्या बोलते हैं? भौरा। ओके दोस्तों, अब मधुकर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मधुकर। ओके, तो देखिए अब ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल ही ए ज़बरदस्त आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बखिया उघेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बखिया उघेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन है कठिन कार्य करना, भेद खोलना, प्रशंसा करना, अत्यधिक क्रोध होना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो देखिए, बखिया उघेरना का मतलब होता है, आप ऑप्शन को ध्यान से ही देखेंगे तो भेद खोलना होता है। कोई कोई बोलता नहीं है लोग कि तुम्हारा उधेर कर रख देंगे ये। ओके, तो उस सेंस में आप देखते होंगे बिहार में बहुत ऐसी ये तो भाषा है जो भोजपुरी भाषा है, मैथिली भाषा है। ओके, तो ये सब वहाँ पर बहुत सारे बोल चाल की भाषा में बोल दिया जाता है। ओके, ठेठ भाषा में, ठेठ भाषा हम लोग की भोजपुरी है। ओके, और ठेठ भाषा आपको पता है, आप लोग मोतिहारी हो जाएगा, मोतिहारी, छपरा, सारण, गोपालगंज, ये सब है वहाँ पर पश्चिमी चंपारण, मतलब खाँटी भोजपुरी बोला जाता है। ओके, तो वहाँ पर इन सब शब्दों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, तो इस तरह राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उर्वरर, उर्वरर का विलोम क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है उसर, उर्वरक, नीरस, धूसर। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, उर्वरर का अर्थ मतलब ही होता है उसका उपजाऊ, यानी जो हमारी भूमि होती है, खेती होती है, उर्वर जिसको हम उपजाऊ बोलते हैं। तो उर्वरर का विलोम क्या होगा? उसर, उसर होता है जो उपजाऊ ना हो। ओके, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए में, तो राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आएगा तो आप बोलिएगा। ओके, हम फिर से बताएंगे, हम आप ही लोगों के लिए हैं यहाँ पर। ओके, देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चिरकाल तक जीवित रहने वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? चिरकाल तक जीवित रहने के लिए आप कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? देखिए, चिरकाल तक जो जीवित रहता है उसको हम लोग ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, चिरंतन, परोपकारी, परजीवी, चिरंजीवी। तो आप पता चल गया होगा, चिरकाल तक जो जीवित रहता है उसे हम चिरंजीवी कहते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से, चाहे और भी जो वीडियो होगा उसमें बोले होंगे कि एग्ज़ाम एक बेस्ट मैनेजमेंट है। ओके, आपको एग्ज़ाम पास करना, आपको विद्वान नहीं बनना है, ट्रिकली के साथ पढ़ना पड़ता है, होशियारी दिखाना पड़ता है, चालाकी दिखाना पड़ता है एग्ज़ाम निकालने के लिए। ओके, और जो विद्वान, जो होशियार बनते हैं उनसे एग्ज़ाम नहीं निकलता है। चालाक कैसे बनना है कि आप को लगे कि हाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं और डिप्रेशन में हैं, डिमोरलाइज होते जा रहे हैं, फिर वैसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। शो अप नहीं करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है बस ईमानदारी से। ईमानदारी से आप पढ़ेंगे ना तो अंदर से आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगा। ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आपको अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। ये देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, ये हकीकत है, ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है, ऑप्शन तो सब में परिश्रमिक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें पहचानना है कि राइट आंसर कौन होगा। ओके,
तो देखिए पारिश्रमिक जो बी नंबर में देखिए ये सही लिखा हुआ है, बाकी जो है इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है दोस्तों। ओके, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं आप शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द देख रहे हैं तो उसको इंडिकेट ही करते चलिए, लिखते चलिएगा डायरी में, अपने एग्जाम समय में कम आएगा, क्योंकि पूछा जाएगा 2 नंबर का, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा कैसे लिखा जाता है, तो ये सब वहाँ पर काम आएगा। ओके, प्रैक्टिस कर लेंगे अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें चेतना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है चेतन, मूर्ख, अचेतन, चिरंतन। ओके, इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, चलिए बताइए। देखिए जिसमें चेतना हो उसके लिए हम अचेतन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। और जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों, चलिए बताइए। तो ऑप्शन को आप देखे होंगे, अश्रैतन, संतानहीन, बांध्य, अभागी। इसमें से क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। तो जिस स्त्री का कोई संतान नहीं होता है उसके लिए बांध्या शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, और भोजपुरी में लोग बांझपन बोलते हैं। ओके दोस्तों, बांझपन। ओके, तो ये थोड़ा जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर थोड़ा ये बहुत बड़ी विडंबना है, अंधविश्वासी रूप दे दिया गया है, क्योंकि आप अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे, डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाता होगा कि ऐसा कुछ संतान क्यों नहीं होता है। वो एक बीमारी होती है, बीमारी समझ लीजिए, पुरुष में या कमी होगा, स्त्री में कमी होगा, इस वजह से ऐसा निसंतान होता है। बाकी लोग हमारे समाज में अंधविश्वास का नाम दे दिया है। ओके, और उस महिला से लोग घृणा करते हैं, उसे गलत दृष्टि से देखते हैं, उसे डिस्टेंस बना कर रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोग के सामने इस तरह का केस आता है, स्टेटमेंट आता है, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है दोस्तों। ओके, बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। जवानी, ऑप्शन दिया है प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापे। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो बूढ़ा आदमी अपने क्या बुढ़ापे से दुखी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा त्रुटि है। ओके, आप देखिए ऑप्शन में सदा ही मीठा होती है परिश्रम का फल, या हम जानते हैं कि, इसमें से कौन सा त्रुटि है दोस्तों। तो देखिए मीठा जहाँ पर लिखा है ना मीठा, वहाँ पर मीठा नहीं मीठी होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। यानी अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का मतलब क्या होता है, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, अयोग्य होना, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, या सफल होना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए बोलते हैं ना, कंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब, कभी कभी आप बोलचाल की भाषा में बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि बिना प्रयास के ही कोई चीज़ मिल जाता है, यानी प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। तो देखिए बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। आप देखते होंगे आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, आप बहुत पढ़ने में तेज़ हैं, ओके, आप खूब ब्रिलियंट है, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन आपके घर का इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है, और वही कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ने में आपसे कमज़ोर है लेकिन उसका इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक ठाक है। तो देख लीजिए आज वो कहाँ है और आप कहाँ हैं। तो यही है थोड़ा सा आज के जनरेशन के अनुसार, थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल कंडीशन जिनका ठीक ठाक होता है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको बनाया बनाया क्या बोलते हैं सियासत मिल जाता है। ओके दोस्तों, तो खैर आपको नहीं, देखिए आज के ज़माने में मेरिट से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है, तो आपको इग्नोर करना है, बस मेहनत करना है। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, दिए गए शब्द का प्रवाची शब्द का चयन करना है।
दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है कुबेर। ओके, कुबेर का प्रवाची शब्द बताना है। ऑप्शन है गिरिराज, यमराज, महाराज, यक्षराज। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुबेर को प्रवाची में प्रवाची शब्द बोल रहा है कि इसके लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। तो कुबेर के लिए आप यक्षराज का प्रयोग कीजिएगा। यक्षराज। ओके, यक्षराज क्या बोलेंगे कुबेर के लिए? यक्षराज। ओके, तो राइट आंसर देखिए डी नंबर में दिया हुआ है, तो डी सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी समय कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो देखिए ऑप्शन है मुमुक्षु, मोक्ष प्रिय, मोक्षालु और मोक्षीय। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? यानी जो मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, उसके लिए हम मुमुक्षु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। जिन दोस्तों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश दिया है, यश का आपको विलोम बताना है। ऑप्शन है नीरस, नीरव, अपयश, सुयश। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो देखिए यश का मतलब ही होता है प्रसिद्धि। ओके, प्रसिद्ध के सेंस में बोलते हैं। यहाँ पर इसका विलोम क्या होगा? यानी जो बदनामी हो। ओके, तो बदनामी को भाई हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अपयश बोलते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। तो आपको पढ़ाई में यश लेना है, अपयश नहीं लेना है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। योग है, योग का विलोम क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए। तो बहुत ईजी है, योग का विलोम अयोग हो जाएगा। ओके दोस्तों, राइट आंसर ये हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अब देखिए गदांश आ गया। ओके, अनुच्छेद कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। ओके, अनुच्छेद यह आपको पढ़कर बताना है इसमें से क्या क्या राइट आंसर होगा। ओके, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की डैश विशेषता है उसका डैश होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्राप्त काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। ओके दोस्तों, तो चाय की डैश चाय के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वो डैश का सहारा लेता है। ओके दोस्तों, तो देखिए गदांश है, गदांश आप पढ़ेंगे, आपको खुद से एग्जाम में बनाने पड़ेंगे। तो देखिए हम बता देते हैं इसके लिए कौन कौन सा राइट आंसर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जो पहला ऑप्शन था उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, खाली स्थान। वो 4 ऑप्शन दिए हैं, आराम, नींद, स्वभावगत, व्यक्ति। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए स्वभावगत जो होगा ये पहले गदांश में भरा जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गदांश में संकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयोग शब्द कौन सा होगा? जिज्ञासु है, संकेत है, बिक्री है, संपादक है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसमें से जिज्ञासु हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा में गदांश जो था उसमें तीसरे में क्या भरा जाएगा? प्रयास दिया है, प्रतीक्षा दिया है, अनुभव दिया है, खबर दिया है। क्या भरेंगे इसमें आप बताइए? तो इसमें आप भरेंगे प्रयास। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है गदांश में जो गदांश था चौथा जो खाली स्थान था उसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन है कॉपरो, चुस्कियो, टुकड़ो, बर्तन। इसमें से क्या भरा जाएगा? तो इसमें चुस्कियो भरा जाएगा। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 5वां गदांश था उसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? चलिए बताइए। तो देखिए जो 5वां गदांश था उसमें समाचार पत्र भरा जाएगा। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब देखिए आ गया व्याकरण बनाने वाला। ओके, इसको अब अच्छा से बनाइएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ओके, ऑप्शन है मौखिक। मौखिक तो लिखा हुआ है सब में, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सा मौखिक जो है ये सही लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, तो अब बी नंबर में देखिए मैथ का प्रश्न बनाते होंगे तो उसमें मौखिक शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्त? देख लेते हैं, ऑप्शन से पता चल जाएगा। अत्यधिक थक जाना, निराश होना, हार जाना, दुखी होना। अब बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए अंग अंग ढीला होने का मतलब होता है कि अत्यधिक थक जाना। ओके, यानी अत्यधिक थक जाना। तो देखिए ए नंबर में दिया हुआ तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे
जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब होता है, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो पढ़ते पढ़ते लाहड़पुर हो जाते हैं। ओके, या मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो आपकी जब अंदर से एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो आपका अंग अंग ढीला हो जाता है। तो वही बात है, वही यहीं पर एग्जाम्पल उसका मैंने दिया। ओके, समझ गए होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, सेशन अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ कर इसका पीडीएफ ले लीजिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ एक दिन पहले प्रोवाइड करा दिया जाता है, और रोज़ उसके कल शाम को 5 बजे आपको एनालिसिस के साथ वीडियो में बताया जाता है। ओके, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है जन्मांध, अंधभक्त, कृपांध या दुष्टांध। ओके, इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, जो जन्म से अंधा होता है उसके लिए जन्मांध शब्द का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने ये कमेंट किए हैं उनका ये बिल्कुल ही सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए आपको उपयुक्त शब्द का चयन करना। ओके, वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। ऑप्शन है प्रार्थना, पूजा, आवाहन, प्रसन्नता। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए बताइए। तो देखिए, आप देखेंगे चारों ऑप्शन को पढ़ लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या किया जाता है? प्रार्थना किया जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने एक कमेंट किया है उनका ये बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन है, अर्जुन का प्रवाची शब्द क्या होगा? आप ऑप्शन देख लेते हैं, आप पता चल जाएगा। ऑप्शन से धनंजय है, गोविंद है, शमशीर है, जगदीश है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए बताइए। तो देखिए, आपको आपने महाभारत देखा होगा तो अर्जुन धनु चलाने में बहुत माहिर थे, बहुत विद्वान थे। ओके, तो देखिए धनंजय दिया हुआ है। कृष्ण जी ने अर्जुन को धनंजय शब्द कहकर बहुत बार संबोधन किया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन विदेशा शब्द है? निम्नलिखित में कौन विदेशा शब्द है दोस्तों? ऑप्शन है घर, मशीन, चिड़िया, मोर। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? निम्नलिखित में कौन विदेशा शब्द है? चलिए बताइए। तो इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो देखिए, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका मशीन। ओके, मशीन जो है ये क्या है? विदेशा शब्द है। ओके, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में वान प्रत्यय किसमें है? गाड़ीवान है, कोचवान है, बागवान है, धनवान है। लेकिन आपको इसमें से बताना है कि वान जो प्रत्यय है वो कौन से ऑप्शन में है। चलिए बताइए, बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए, वान जो प्रत्यय है ना, ये धनवान में परफेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, आप सी नंबर में देखिए, आशी प्लस वाद, आशीर्वाद हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए कमेंट कीजिए। संधि मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ से आप देख लेंगे। प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा बिहार सिविल कोर्ट में, वहाँ से आप देख लेंगे और उसको कंप्लीट कर लीजिए। संधि से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे तो इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार सिविल कोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर उत प्लस ज्वल। ओके, तो उज्ज्वल जो हो जाएगा ये राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, देशाटन में कौन सा समास है? देशाटन में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधार समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहिभाव समास, चतुर्थ तत्पुरुष समास। ओके दोस्तों, तो क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, इसमें देशाटन में चतुर्थी समास है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। तो दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी का 35 प्रश्न कर लिया। अब हम लोग इंग्लिश देखते हैं। ओके, देखिए इंग्लिश का प्रश्न रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, सिमिलर बताना है आपको। सिमिलर का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए। तो देखिए,
सिमिलर क्या है? सिमिलर एक एडजेक्टिव है दोस्तों, ओके, जिसका अर्थ किसी के समान या सदृश इक्वलिटी के रूप में किया जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अलाइक। अलाइक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of word। ओके, फ्लुएंट और परसॉसिव दिया है इन स्पीकिंग और राइटिंग। ओके, इसमें आपको बताना है कि फ्लुएंट और परसॉसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग मतलब सार्वजनिक प्रसंग में सार्वजनिक चीज़ों पर जो प्रयोग किया जाता है दक्ष के रूप में, उस सेंस की यहाँ पर बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश में यानी शुद्ध हिंदी में बोले तो वाक चतुर बोलते हैं उसको। तो वाक चतुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलोक्वेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए ए नंबर में दिया हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए लेड जो ये लिखा है ना, लेड जी बॉल, ये गलत लिखा हुआ है। ओके, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of word। ओके, something that can be carried easily। ओके, क्या है? something that can be carried easily। ओके दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? वो हम ऑप्शन दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिए। ओके, ऑप्शन देख लीजिए। ओके, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको मिल गया होगा। ओके, 4 ऑप्शन दिया है, रिचेबल, कन्वेनियंट और हैंडी और पोर्टेबल। ओके, इसमें से आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। ओके ओके दोस्तों, तो चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो देखिए, समथिंग डैट कैन बी कैरीड इजली मतलब जिसे आसानी से ढोया जा सके, जिसे आसानी से ले जाकर जाया जा सके। ओके, तो भाई उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यानी पोर्टेबल बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। ओके, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आप लोग इंग्लिश भी बहुत अच्छा है। मैथ पर सिर्फ फोकस कीजिए। ओके, देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, मतलब बिलोम। ओके, एम्पल है, तो एम्पल में सबको पता है क्या होता है? यानी प्रचुर या इनफ के सेंस में बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका एंटो क्या हो जाएगा? स्केयर हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, स्कैर्स हो जाएगा। ओके, डी राइट आंसर। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ओके, टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन। ओके, टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन। ओके, यानी किसी पर उपहास करना, आप किसी के लिए इंसानियत के नाते मदद कर देते हैं, उस सेंस में उसको बोला जाता है। तो आप इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे? यानी टू चीट समवन। ओके, क्या बोलेंगे? उपहास। उपहास का मतलब क्या होता है? उपहास बोले तो उपहास करते हैं, यानी किसी का आप क्या करते हैं? किसी के साथ आनाकानी कर देते हैं। ओके, गलत करते हैं। गलत के सेंस में उपहास का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, मैंने पहले वाला जो बोला वो गलत, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर उपहास का मतलब होता है किसी को धोखा देना। ओके, तो इंग्लिश में देखें यानी टू चीट समवन। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, सी। तो राइट आंसर सी। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओपोनेंट दिया है। क्या दिया है? ओपोनेंट। ओपोनेंट नाउन है। ओके दोस्तों, यानी प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी को बोलते हैं। यानी आप मान लीजिए आपके सामने कोई दूसरा, मान लीजिए आप कमेंट कर रहे हैं, तो आपसे जो आगे होंगे तो आपके वो प्रतिद्वंदी होंगे। ओके, तो इसको आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? चलिए बताइए, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको आप बोलेंगे दोस्तों सपोर्टर। ओके, चूँकि यहाँ पर विलोम पूछ रहा है ना, तो आप सपोर्टर बोलेंगे, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। सिलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ओके, हैंड रिटेन बुक। क्या दिया है? हैंड रिटेन, यानी कहने का मतलब है जो हाथ से लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? यानी मैनस्क्रिप्ट। ओके, तो राइट आंसर देखिए डी नंबर में दिया हुआ है।
तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है, मतलब कि कन्वर्ट जो है, कन्वर्ट के जैसा कौन सा इसमें शब्द है जो समान भाव उत्पन्न करता है। ओके, तो कन्वर्ट जो है आपका वर्ब होता है, मतलब इसका होता है बदलना, ना है अंत में। वर्ब पहचाने का ट्रिक होता है, जिसका अंत में ना लगा रहता है वो वर्ब है। ओके दोस्तों, तो इसमें बताइए ऑप्शन में से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म दिया है यानी बदलना इसका मतलब होता है। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इफ द नेबर्स हैड नॉट डैश फूड वी माइट हैव स्टारवेड। ओके, इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए यहाँ अर्थानुसार अगर हम देखें तो कहने का मतलब है कि इसमें जो खाली स्थान है यानी उपलब्ध के सेंस में प्रयोग होगा। तो उपलब्ध कराना किसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यानी प्रोवाइड कराना। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, जिन लोगों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ये तो हो गया है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं 45, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, तो इसमें से बताना है कि कौन सा आपका क्या गलत है। ओके, तो चलिए बताइए, आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इसमें गलत है। ओके दोस्तों, तो हॉस्पिटैलिटी देखिए ऐसे थोड़े लिखा जाता है, गलत है। ओके दोस्तों, इसलिए गलत है, बाकी जिसमें है ये सब का स्पेलिंग सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू किक द बकेट। टू किक द बकेट कहने का मतलब है कि जो ठोकर मारता है, लात मारना। ओके, लात मारना के सेंस में प्रयोग करते हैं। ओके, तो भाई इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, यानी टू डाई। टू डाई यानी टू डाई, लात मारना। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ये कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द फ्लोइंग फ्रेज। वन हु इज आउट गोइंग। वन हु इज आउट गोइंग, चलिए बताइए, यानी वन हु इज आउट गोइंग यानी जो जा रहा है। ओके, जो घुमंतु हो, हमेशा नाच रहा हो, उस सेंस में बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है, चलिए बताइए, इसके जैसे कौन शब्द होगा, तो कौन शब्द होगा, यानी वैगाबॉन्ड होगा। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, ये रहा। चलिए बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। टू जंप ऑन द बैंड अगेन। ओके, बैंड अगेन बताना है। ओके, तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा। देखिए, ज्वाइन ए ग्रोइंग मोमेंट इन सपोर्टर ऑफ समवन और समथिंग ऑफ्टन इन अपॉर्चुनिटी वे के रूप में बोल सकते हैं। यहाँ व्हेन दैट मोमेंट इज सीन टू हैव बिकम सक्सेसफुल, तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको सही बताना है। तो टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। लास्ट प्रश्न है इंग्लिश का। ओके, आपके सामने है, क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ये रहा क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द आइटम। टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु को बहुत अधिक मोल देना। आप किसी को आवश्यकता से ज़्यादा महत्व दे देते हैं तो वो आपका महत्व ख़त्म कर देता है। ओके, तो उस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं, तो टू पी एक्सेप्शनली। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ओके, अब हम मैथ देख लेते हैं। ओके दोस्तों, देखिए मैथ में प्रश्न है आपको, इसमें ट्रिक के सहायता से हम बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। किसी कार्य को करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 2 गुना और जेड की तुलना में 3 गुना समय लगता है, तो वे सबके साथ मिलकर 2 दिन में से कार्य को पूरा कर सकते हैं। वाई अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों। वाई अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, चूँकि आपको ये पता कर लीजिए, इसमें एक ट्रिक बताते हैं, उसके सहायता से आप सॉल्व कीजिएगा। P1 Q1 बराबर P2
Q2। ओके, इस हम हिंट बताते हैं। ओके, आप सॉल्व कर लेंगे। P 6 का दिया है, Q 2 दिया है। ओके, और P2 कितना दिया है, 2 दिया है, और Q का मान नहीं दिया है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इधर उधर तो नहीं निकल जाएगा, आराम से मान निकल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 आएगा। ओके, 6 आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। के साथ निकालेंगे, कितना निकालेंगे आप, 100। ओके, 100 के साथ कितना, 320, गुने 100% पर निकालेंगे तो आपका मान आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, वही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 31.25 आंसर आएगा। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सिंपल है, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ओके, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालिए तो कितना निकल रहा है आप लोग, चलिए निकालिए, बताइए इसका एलसीएम कितना आ रहा है। इसका एलसीएम कितना आएगा, आप निकाले होंगे एलसीएम, तो 504 आएगा। ओके, कितना है, 504। अब क्या बोल रहा है कि जो पूर्णतः विभाजित है, तो ऑप्शन को बारी बारी से 504 में भाग देकर देखिए, तो भाग देकर देखेंगे आप तो 424 आ जाएगा शेष। ओके, 424 को 504 में से घटा देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसको ऐड कर दीजिएगा, तो 504 में से 424 को घटाइए तो कितना आ रहा है, तो 80 आएगा। ओके, और 80 को 10,000 में ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,000 80। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैथ आप अपने से सॉल्व करेंगे। मैथ का क्लास अलग से चल रहा है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आंसर खाली बता देता हूँ आप लोग। ओके, 50 नंबर का राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, आप सॉल्व करेंगे तो 70 kg आएगा। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 45 किलोमीटर घंटे के चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बहुत सिंपल है। इसमें ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था, चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब बस इस पर बैठा देंगे, निकल जाएगा। चाल कितना दिया है, 45, तो इसको सेकंड में कर लेंगे, तो आपको बताया था कि सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना, यहाँ पर आपकी समय भी ले लीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। काट कुट कीजिए, 3 चौका 12, 3 छक्का 18। ओके, 3 दूना 6 और 3 एका 3, 3 पचे 15, तो 30 राइट आंसर होगा। ओके, कितना आ रहा है, गुना करेंगे तो 3 पचे 15 यानी 150 मीटर आ जाएगा। ओके, तो बी नंबर में राइट आंसर है। ओके दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतना ही हम क्लास आज रहने देते हैं। ओके, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैथ का अलग से क्लास चलेगा 7 बजे, वहाँ पर जुड़िए और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इसका चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर PDF इसका ले लेंगे। ओके, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और सुबह उठिए, पढ़ाई कीजिए और माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।